हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, जो कि बेसिकली फार्माकोग्नोसी डी फार्मेसी में जो है आपको सब टॉपिक मिलेगा। साथ ही साथ कभी आपको मेडिसिन केमिस्ट्री पढ़ने को मिले तो उसमें भी आपको ड्रग्स जो हैं जो विद द केमिकल स्ट्रक्चर उनको भी आपको पढ़ने को मिलेगा। तो उसमें भी आपको पहले ये पता होना चाहिए कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स क्या होती हैं। ठीक है ना, चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं कि भाई हाइपरटेंसिव ड्रग्स, एंटी हाइपरटेंसिव। दोस्तों एंटी क्यों लिखा जाता है? एंटी होता है जो अगेंस्ट काम करती हैं। ठीक है ना, सो क्या कहते हैं, जैसे एंटी कैंसरस होते हैं, एंटीसेप्टिक्स होते हैं। एंटीसेप्टिक्स का मतलब हो गया कि जो बैक्टीरिया, सेप्सिस होता है जो अगेंस्ट बैक्टीरिया ग्रोथ के। सो एंटी मतलब जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करे। ठीक है ना, कैंसर जैसे सिंपल होता है कि प्रोलिफरेशन ऑफ जैसे सेल्स की हो जाती है, सेल जो बढ़ने शुरू हो जाते हैं, सेल्स की ग्रोथ बड़ी हो जाती है। ठीक है ना, एबनॉर्मल नॉर्मल लेवल से। सो उसके उसके लिए हम एंटी जो है उसके अगेंस्ट हम कैंसर के लिए जो मेडिसिन खाते हैं उसे एंटी कैंसर। इसी तरह से हम हाइपरटेंसिव का मतलब होता है कि जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, जैसे नॉर्मल ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक डायस्टोलिक, जिसे हम आगे पढ़ेंगे कि 120/80 होता है। नॉर्मल तो इतना होता है। सो अगर इससे ज़्यादा हो जाएगा, हाइपर मतलब ज़्यादा, ठीक है ना, सो इसको ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रेंज से कम करने के लिए हम एंटी हाइपर लेते हैं, ताकि वो उनकी जो नॉर्मल जो वैल्यू है वो कंसिस्टेंटली स्टेबल रहे। ठीक है ना, चलिए बात करते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूं कि जैसे ये मैंने ब्लड वेसल की डायग्राम बनाई है। दोस्तों पहले हम देखते हैं क्या यहाँ पर लिखा है, उसी अकॉर्डिंग हम चलते हैं। ठीक है ना, ब्लड वेसल्स इज अ ट्यूब। दोस्तों जैसे ट्यूब होती है, जैसे हमारे घर में भी, जिससे हम मतलब कि अपनी बाइक साफ करते हैं, वैसे ही ये ऐसे हमारी मतलब काफ़ी पतली ट्यूब्स होती हैं, जिसे हम बोल देते हैं ब्लड वेसल्स बोल देते हैं, जिसमें ब्लड फ्लो करता है। ठीक है ना, वैसे नहीं हम कंसिडर करेंगे, जस्ट आपको बता रहा हूँ कि जैसे किसी भी ट्यूब में से ब्लड, जैसे ट्यूब में से जैसे पानी जाता है, वैसे ही हमारी बॉडी में जैसे ये ट्यूब्स होती हैं, ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिसे हम ब्लड वेसल्स को कहते हैं, और इसमें से ब्लड फ्लो करता है। ठीक है ना, उन्होंने बोला है कि जो ब्लड एक्सर्ट अ प्रेशर ऑन द एंडोथेलियम। बट बच्चा ये इन्होंने ये लिखा हुआ कि ब्लड एक्सर्ट के भी जो ब्लड होता है, जैसे ये ब्लड फ्लो, ये एक्सर्ट करेगा प्रेशर। यहाँ ये जो वॉल देख रहे हैं ना, एंडोथेलियल, बच्चे एंडोथेलियल इसको इसलिए लिखा गया है कि ये जो वॉल, ये देखो आप, इनसाइड, एंडो मतलब इनसाइड, एंडोथेलियल जो इसकी आउटर वॉल है, थीलियल वॉल, ठीक है ना, इस पे जो एक्सर्ट कर रहा है, कौन कर रहा है? ब्लड अपना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। ठीक है ना, उस वो ब्लड वेसल्स ड्यूरिंग द फ्लो, और उन्होंने लिखा है द ब्लड एक्सर्ट अ प्रेशर ऑन द एंडो, के भी जो ब्लड एक्सर्ट कर रहा है ऑन द एंडोथेलियन वॉल, जब कब फ्लो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, जब ब्लड एक फ्लो में चल रहा है तब। ठीक है ना, दैट प्रेशर इज, कहता है वो जब प्रेशर, जब कोई भी ब्लड फ्लो करेगा, कभी भी ब्लड फ्लो करेगा ब्लड वेसल्स में से, तो वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा ऑन द वॉल ऑफ एंडोथेलियल वॉल में, एग्जैक्ट प्रेशर एक्सर्ट करेगा। उसे हम क्या बोल रहे हैं कि उसे हम सिंपल टर्म बोल रहे हैं ब्लड प्रेशर, कि वो एक ब्लड का प्रेशर है, और वो ठीक है ना, वो कितना होगा? वो 120 एंड 80 होगा, जिसे हम सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपका वो देखता है और को बोल देता है कि आपका 120 और 80 है, ये नॉर्मल है। पहले मैं आपको सिस्टोलिक और डायस्टोलिक की भी क्लैरिटी करवा देता हूँ, फिर हम आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे बच्चे ये जैसे क्या होता है, सिस्टोलिक क्या होता है कि जो इन्होंने बताया कि ये वो फेज है जब हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ही, ठीक है ना। हार्ट की एक प्रॉपर्टी होती है, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, आपको पता है, वो लब डुब जो उसकी बीटिंग होती है। ठीक है ना, पहले जब वो हार्ट क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो उस टाइम क्या होगा कि भी प्रेशर जो है ब्लड का बहुत ज़्यादा राइज हो जाएगा, जिसके कारण जैसे उसके पास एक तरह का कह लो कि भी आप इतना कभी लोड पड़ गया है ना ब्लड का, वो अब क्या कर देगा कि वो बाहर की तरफ जितने भी हैं और जो वेसल्स हैं उनकी तरफ ब्लड को छोड़ देगा। ठीक है, वो कितनी स्पीड, वो कितने मतलब छोड़ेगा? 120। ये प्रेशर के ये इस प्रेशर के 120 प्रेशर से छोड़ेगा। ठीक है ना, डायस्टोलिक क्या होता है? डायस्टोलिक होता है कि अब पहले कॉन्ट्रैक्ट कर गया, अब उसने रिलैक्स भी करना है। ठीक है ना, हार्ट है कि अब अपनी रिलैक्सेशन फेज में आएगा। ठीक है ना, ये वो रिलैक्सेशन फेज है डायस्टोलिक, जब हार्ट जो है रिलैक्स हो जाता है, जिसमें ब्लड वो क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है। क्योंकि पहले तो था कि वो जितना भी हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, सारा वो ब्लड का प्रेशर जो है वो सारा वेसल्स में दे रहा था। अब क्या, वो रिलैक्स हो गया और थोड़ा जो है वो अपनी तरफ ही लेगा। ठीक है ना, क्योंकि अगर वो ब्लड नहीं लेगा तो फिर जो हार्ट है वो बीट कैसे करेगा? ठीक है ना, ये प्रेशर वो है, जब क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर इस टाइम जब हार्ट रिलैक्स करेगा तो वो फॉल कर जाएगा, और इस टाइम पे ब्लड जो है फिल विद द हार्ट, और इस टाइम पे हार्ट में जो ब्लड है वो फिल हो जाएगा। ठीक
ठीक है ना दोस्तों। यहाँ थोड़ा सा ब्लड के बारे में बताया, ब्लड की भी मैंने एक प्रॉपर एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने प्रॉपर कंपोजिशन लिखा हुआ है कि क्या क्या ब्लड की कॉम्पोजिशन है, जिसमें आरबीसीज, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसीज के बारे में प्रॉपर बताया है। बेसिकली मैं बता देता हूँ कि एक कनेक्टिव टिश्यू, बच्चे कनेक्टिव टिश्यूज़ क्या होते हैं, जो टिश्यूज़ हैं जब नंबर ऑफ सेल्स कंबाइन कर जाते हैं वो टिश्यू फॉर्म कर देते हैं, टिश्यू कंबाइन हो जाते हैं तो ऑर्गन फॉर्म हो जाता है, ऑर्गन कंबाइन का एक ऑर्गन सिस्टम जिसे हम ह्यूमन बॉडी बोलते हैं, ठीक है। सो एक तरह का ये फ्लूइड कह सकते हैं जो हमारी क्या कहते हैं लाइफ के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए और हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे हम बोलते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों एक पीएच का भी मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाई है, पीएच भी उसकी भी देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। पीएच क्या होता है, वैसे मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि इट इज़ अ नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, इट इज़ अ नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोनियम, दिस इज हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन कि किसी भी जो हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन कितनी है उसे हम बोलते हैं पीएच। पीएच का मैं थोड़ा सा बता ही देता हूँ आपको कि पीएच जो है वो उसका स्केल होता है 0 से 6 जो है एसिडिक होगा, 7 जो है न्यूट्रल होगा और 7 से 14 जो है वो सारे बेसिक होंगे, ठीक है ना। आप एसिड बेस की जब पढ़ेंगे तो उसमें पीएच का भी टॉपिक आएगा, ठीक है। सो पीएच जो ब्लड का होगा वो 7.4, इसका मतलब जो ये ब्लड है वो अल्कलाइन होगा, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि ये तो हमने बात की कि सारा सिस्टोलिक और डायस्टोलिक की बात कर ली। सिस्टोलिक जिसमें क्या कहते हैं जो ब्लड है जो हार्ट है वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और सारे अपना प्रेशर जो है सारा जो ब्लड वेसल की तरफ छोड़ देता है। और डायस्टोलिक है जब वो रिलैक्स हो जाता है हार्ट और सारा अपनी तरफ थोड़ा अपनी तरफ खींचता भी है, ठीक है ना। इस टाइम पे जो है फॉल हो जाता है, इस टाइम पे जब कॉन्ट्रैक्ट की तरफ उसका जो प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाता है। जब दोस्तों क्या है कि भी एक्चुअल में जब ये अगर इतना ये चल रहा है प्रेशर, ठीक है ना, 120 और 80 चल रही है इसकी रेंज है, अगर ये चल रहा है फिर तो ये क्या कहते हैं सिंपल नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, ठीक है ना। अगर इससे एक्सीड करेगा जैसे 130 हो गया या 90 हो गया फिर उसको बोल देंगे हाइपरटेंशन, मतलब कि भी ब्लड प्रेशर बहुत तेज बहाव से अपना प्रेशर लगा रहा है ऑन द वॉल ऑफ वेसल्स को, ठीक है। सो हाइपोटेंशन क्या होगा, हाइपोटेंशन वो होगी जब इससे कम हो जाए, जैसे 110 हो जाए और 70 हो जाए, ठीक है। हाइपो मतलब कम, और ठीक है ना ब्लड प्रेशर जब कम हो जाएगा इस रेंज से तो उसे हम हाइपोटेंशन। नॉर्मल मैंने ये बताया हुआ कि 120-80 जो है नॉर्मल एक ह्यूमन का जो ब्लड प्रेशर इतने ही प्रेशर से अपना वॉल ऑफ वेसल पे अपना प्रेशर एक्सर्ट करता है, ठीक है ना। ब्लड वेसल के एंडोथेलियल वॉल पर अपना प्रेशर एक्सर्ट करता है जो मैंने आपको पीछे बताया था, ठीक है। सो उसमें उसके बाद आगे लिखा है कि बट इन अ सर्टन केस, कहता है कुछ केसेस हैं जिसमें ब्लड प्रेशर ये जो लिमिट है जो 120-80 है वो क्या कहते हैं इंक्रीज हो जाती है। जैसे पहला तो हम बात करते हैं कि जैसे मैंने ये बनाया कि ये एक ब्लड वेसल्स है जो इसका डायामीटर होता है, ठीक है ना। हाफ ऑफ द डायामीटर आपको पता है रेडियस बोलते हैं। सो डायामीटर जैसे ये है ब्लड वेसल का इसे हम बोलते हैं ल्यूमन बोलते हैं। ये अगर कम हो जाए, ये कम क्यों होती है, क्योंकि जब कोई भी रिसेप्टर जैसे इसमें अल्फा बीटा एसिटाइलकोलिन और एडेलिन जो रिसेप्टर्स है ये अगर यहाँ पर जुड़ जाते हैं तो उसके कारण क्या होता है कि ये जो मतलब ये ल्यूमन जो है ये एक्चुअल में एक स्मूथ मसल है, ठीक है ना। सो कभी जब रिसेप्टर्स जब इसके साथ जुड़ जाते हैं तो उसके कारण भी ये जो ल्यूमन है इसका साइज जो है कम हो जाता है। सो अगर कम हो गया तो आपको पता ही है कि भी जैसे पहले तो अगर कम हो जाएगा, अगर आप मैं आपको सिंपल अगर आप ट्यूब को क्या कहते हैं जैसे पाइप है उसको आगे से कम कर दो तो उससे प्रेशर कितना निकलेगा, सेम यहाँ पर भी ऐसा ही है कि जब ये ल्यूमन का साइज ही कम हो जाता है जब इसके साथ कोई भी रिसेप्टर जुड़ जाते हैं, जैसे मैंने बताया अल्फा बीटा एसिटाइलकोलिन एड्रेनालिन और क्या कहते हैं ये जब रिसेप्टर कंबाइन जुड़ जाते हैं यहाँ पर इस ल्यूमन के पास तो स्मूथ ये मसल जो है ये इसका साइज ये मसल्स के कारण ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इसका साइज जो है कम हो जाता है, ठीक है। सो पहला तो कारण ये रहा। उसके बाद एक दूसरा कारण ये है दोस्तों, हर एक इंसान की जो बॉडी जो उसका ब्लड है उसका 5 to 6 लीटर होना चाहिए, ठीक है। अगर ये 5 to 6 लीटर 7 to 8 लीटर हो जाए तो इसके कारण भी अब प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि पहले कितने जो प्रेशर जो अगर ब्लड का जो कह लो कि वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होगा, ठीक है ना। सो एक और केस है जैसे उसमें बताया गया यूरिन आउटपुट कि यूरिन आउटपुट जब डिक्रीज हो जाए कि यूरिन की जब यूरिन जो है उसकी मात्रा डिक्रीज हो जाए उसकी आउटपुट डिक्रीज हो उस केस में भी ब्लड प्रेशर जो इंक्रीज कर जाता है। ये दोस्तों मैंने ऊपर से इसके कंसर्न पे ही लिखा हुआ है कि भी जब ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर भी, क्योंकि आप देखो कि जब एक वेसल्स है उसमें जो नॉर्मल 5 to 6 लीटर आना चाहिए अब ज़्यादा होगा तो वो सारे जो ब्लड है
जो ब्लड होगा ये सारा जब ज़्यादा अमाउंट पे जा रहा होगा तो वो ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा इन द ऑन द एंडोथीलियल वॉल पे, ठीक है ना। ये जो एंडो मतलब इनसाइड और थीलियल वॉल, ये जो इसकी आउटर वॉल है, ठीक है। तो ये भी हमने बात कर ली। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि जो वॉल्यूम है, जो ब्लड वॉल्यूम है, एवरेज ब्लड वॉल्यूम 5 लीटर होना चाहिए और न्यू बॉर्न बेबी पे 450 ml होता है और फीमेल्स में आ जाता है 5.6 लीटर। सो ये एक डेफिनेशन हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है ब्लड प्रेशर की, कि ब्लड प्रेशर को हम आर्टेरियल ब्लड प्रेशर भी बोलते हैं और ये वो होता है कि जो ब्लड जो है अपना वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करता है उसे हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। सो दोस्तों अब अगर आप कोगनोसी की तरफ चलेंगे तो आपको रिवॉल्फिया ड्रग पढ़ने को मिलेगी। अगर आप ड्रग्स की तरफ चलेंगे तो आपको जैसे एम्बलोडिपिन हो गया, अटीनोलोल हो गया, ठीक है, डिल्टियाज़म हो गया, सो ये आपको ड्रग्स पढ़ने को मिलेगी। सो डिपेंड करता है आप किस टॉपिक पे, किस सब्जेक्ट पे, किस सब्जेक्ट को कोरिलेट करके आप टॉपिक पढ़ रहे हो, ठीक है ना। अगर आप कोगनोसी की तरफ चल रहे हो तो आपको रिवॉल्फिया जो क्रूड ड्रग्स वैसी पे पढ़ने को मिलेगा। अगर आप मेडिसिन केमिस्ट्री की तरफ चलेंगे तो आपको एम्बलोडिपिन, अटीनोलोल ऐसी ड्रग्स पढ़ने को मिलेंगी, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक। आप बताएं आपको कैसा लगा है हाइपरटेंशन। अगर आपकी कोई डाउट है आप मेरे को ज़रूर बताएंगे। अगर आपको कोई डाउट आ रही है किसी भी टॉपिक में, कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसी लगी और शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।